कृष्ण में अधिप्रिय सिस्टर श्याम बच्चों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु यहाँ तो बताया गया ये गांव आए। ये गांव तो है बेतनी कहा जाता है, जहाँ मार्था, मेरी और लाजरस का घर है। वहाँ पर प्रभु यीशु आए हुए हैं और हम लोग अध्याय 10:39 में पाते हैं कि मरियम प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही। जब वो उसके शिक्षा को सुनती रही, मार्था को क्या लगा, क्या प्रॉब्लम हुआ? जलन भी बोल सकते हैं, नहीं तो वो अपने मदद के लिए उसको भी जरूरत थी। तो इसलिए प्रभु यीशु के पास आकर वो कहती है, प्रभु क्या आप ये ठीक समझते हैं कि मेरे बहन ने जो सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर ही छोड़ दिया है? क्योंकि वो पूरी रूप से प्रभु यीशु के लिए विशेष करके क्या तैयार करती होंगी? खाना, भोजन करने के टाइम पर कोई बैठकर है ना बात करते रहेंगे तो आप लोग अच्छा लगता है। जरा ना सब्जी काटो, है ना, जरा ना मसाला तैयार करो। इस प्रकार हम लोग भी बताते हैं, घर में भी ये बात होते हैं। लेकिन ये बात जब हम हमारे बीच में आपस में इसे होता है तो वो तो ठीक है, लेकिन वहाँ आया वाला व्यक्ति कौन है उसी को हम जानना है। आया वाला व्यक्ति ईश्वर है, प्रभु मसीह है, ईश्वर का पुत्र है, और उसकी बात को क्या है, मरियम सुन रही है। प्रभु यीशु ऐसे तो उनके से साथ बैठकर हंसी मजाक के बात नहीं करते। कभी भी प्रभु यीशु कुछ बातों को केवल कहने के लिए, केवल मजाक से बोलने के लिए कभी भी कुछ नहीं किए हैं। परंतु प्रभु यीशु जो शिक्षा, जो अवसर मिलता है, वो अवसर में जो शिक्षा देना है उसी को दे रहे थे। इसीलिए कोई लोग बताते हैं हम अपने जीवन में कि हम केवल वही चीज़ को करना है, लुक एट जीसस, लुक इनटू जीसस एंड लुक थ्रू जीसस कहते हैं। मतलब हम लोग प्रभु यीशु के बातों को ही सुनना है, प्रभु यीशु को ही देखना है, प्रभु यीशु के द्वारा ही हम कार्य करना है। अगर हम ईसाई है तो हम लोग यही चीज़ को हम अक्सर करने के लिए आवश्यकता है। यही चीज़ को मरियम कर रही है और मार्था तो कर रही है। वो परोपकारी के कार्य करना है। परोपकारी के कार्य एक स्वागत की काम होता है, एक अच्छी काम होता है। उसी काम को हम पुराना विधान में भी हम लोग, अब्राहम भी अध्याय 19 में हम पा सकते हैं, जो लोग बाहर से आए हैं उनको तुरंत स्वागत करते हैं और उनके लिए बछड़ा मार के उनके लिए अच्छे से भोजन खिलाते हैं। इसी प्रकार परोपकारी के कार्य को प्रोत्साहन दिया जाता है। वही कार्य को ही मार्था कर रही है। ये अच्छी बात तो है, लेकिन इसी अच्छी बात को से भी बढ़कर और कुछ बात है। उसी बात को प्रभु यीशु अध्याय 10:42 में कहते हैं। थोड़ा पढ़िए संत लूकस के सुसमाचार में 10:42 में जो मरियम कर रही है उसको प्रभु यीशु तारीफ कर रहे हैं। उसको थोड़ा पढ़ के बताइए। फिर भी एक ही बात आवश्यक है। हाँ, फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया। हाँ, मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है। वह उससे नहीं लिया जाएगा। हाँ, वह उससे नहीं लिया जाएगा। यही बात है। यही बात हम प्रत्येक ईसाई अपने जीवन में अपने बुलाव के अनुसार जीने के लिए हम बुलाए गए हैं। जैसे मैंने बताया, वी हैव टू लुक एट जीसस, ईश्वर प्रभु यीशु को ही देखना है। लुक इनटू जीसस, प्रभु यीशु के अंदर को जानने के लिए प्रयास करना है। लुक थ्रू जीसस, प्रभु यीशु के आंखों के द्वारा हम दुनिया के देखना है, काम करना है। आइए हम माता मरियम जैसे माता मरियम भी वैसे ही अपने जीवन में उत्तम भाग चुनी है। लेकिन यह मरियम, मार्था के बहन मरियम जैसे हम अपने जीवन में उत्तम भाग चुनकर हम ईश्वर के लिए हम काम करें। आमीन।